नमस्कार। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी जब उसने एक इंडियन नेशनल को इंटरनेशनल आतंकी यानी कि अंतरराष्ट्रीय आतंकी डिक्लेयर करने की कोशिश की। 5 कंट्रीज ने उसके खिलाफ वहां पर अपना वोट दिया और इस प्लान को चौपट कर दिया। इस प्लान में पाकिस्तान और चाइना दोनों साथ शामिल थे। और वो आदमी कौन है जिस पर इन्होंने टारगेट लिया था और इस पर टारगेट क्यों लिया, ये भी मैं आपको बताऊंगा। साथ में उन जनाब का नाम है गोविंद पटनायक दुग्गी वलासा। ये गोविंद पटनायक दुग्गी वलासा जो हैं ये रहने वाले हैं उड़ीसा के। और ये अफगानिस्तान कुछ काम करने गए थे। कुछ काम करने में मीन्स वहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट थे, वहां डेवलपमेंट का काम कर रहे थे। तो ये पाकिस्तान के टारगेट पर आए कैसे, और मैं आपको ये भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कि ये 5 कंट्रीज कौन थे। ये 5 कंट्रीज थे यूएस, यूके, फ्रांस, अल्बेनिया और इंडिया। अब यूएस, यूके और फ्रांस ये तो परमानेंट मेंबर ही हैं, तो ये तो वीटो भी कर सकते थे। इन्होंने बिना वीटो के ही खत्म कर दिया कहानी को। यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल कमिटी है उसने ये बोला कि भाई कोई प्रूफ लाओ, हम कर देंगे। प्रूफ नहीं था। इन्हीं जनाब को ये लेकर के 2020 में भी गए थे कि इनको अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित किया जाए। उस समय भी यूएन की कमेटी ने यही बोला था प्रूफ लाओ। प्रूफ है नहीं आपके हाथ में, आप ऐसे ही किसी को भी लेके आ जाते हो, हम कैसे कर दें। हर बार डिक्लेयर हुआ और ये इस बार डिक्लेरेशन के लिए पहुंचे क्यों। इस बार ये मोशन लेकर के चाइना के साथ मिलके पहुंचे। चाइना के साथ मिलके इसलिए पहुंचे, चाइना तो इनका खैर खास है, चाइना को पता है कि हमारे पास चमचे कितने हैं और पाकिस्तान को पाल के रखना है। तो चाइना के साथ मिलके चाइना से जाकर के मिन्नतें मांगी होंगी, चाइना ने कर दिया। क्योंकि अभी 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, कुछ दिन पहले अब्दुल रहमान मक्की जो कि लश्कर तैयबा का आदमी है और उसके खिलाफ प्रूफ है, इंडिया ने दिया है। चाइना ने बड़ी मुश्किल से उसके खिलाफ मोशन को होल्ड पे लगाया। इंडिया ने प्रूफ दिया कि यह आतंकी है और इसको अंतरराष्ट्रीय आतंकी डिक्लेयर किया जाए। तो इन्होंने पलटवार करते हुए अब हाँ, एक इंडियन को जो कि जैसे बोलते हैं एक डेवलपमेंट का काम करने वाला आदमी, उसको अंतरराष्ट्रीय आतंकी डिक्लेयर करने के लिए यूएन में एक रेजोल्यूशन लाए। ये इंडिया को बदनाम करना चाहते हैं और कुछ नहीं है। पिछली बार जब 2020 में आया था, वैसे 2017 में भी ये ऐसे ही कोशिश कर चुके हैं और फेल हुए थे। 2020 में यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम ने इसको रोका था। इस बार अल्बेनिया साथ था क्योंकि अल्बेनिया प्रेसिडेंट है इस समय, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के उसका प्रेसिडेंट है। तो अल्बेनिया का आना जरूरी था। अल्बेनिया ने हमारे फेवर में किया था। अब ये गोविंद पटनायक जी हैं कौन। ये प्रेसिडेंट थे काबुल में कैपेसिटी बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन के। वहां पे डेवलपमेंट कर रहे थे, वहां पर ट्रेड बढ़ा रहे थे और इनको मतलब किसी के ऊपर ब्लेम डालना था तो इनको पकड़ लिया, इनका नाम ढूंढ लिया। अगर ये इतने बड़े आतंकवादी थे तो मैंने पूरा नेट सर्च मारा, करीब 4 घंटे की रिसर्च पड़ी मुझे इस वीडियो में। एक फोटो इनकी नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? हम भी तो आतंकवादी बताते हैं, दाऊद को, अजहर मसूद को और हाफिज को, की फोटो तो बड़े आराम से मिलती हैं, इंडियन वेबसाइट्स पे मिलती हैं। भाई इंडिया की जो गवर्नमेंट है या इंडिया के जो लोग हैं, न्यूज एजेंसीज हैं, वो ढूंढ के निकालती हैं ना। तो पाकिस्तानी न्यूज एजेंसीज क्या करती हैं? आप पिछले 4 साल से एक मिशन में लगे हैं, 5 साल से, 2017 से अब तक 5 साल से एक मिशन में लगे हैं। आप फोटो नहीं निकाल पाए, इनकी प्रोफाइल नहीं निकाल पाए और ये नहीं बता पाए कि ये करते क्या हैं। मैं आपको बताता हूं ये करते क्या है। मैं आपको बताता हूं, ये वहां पर काम कर रहे थे, एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट थे। और साथ में आपने इन पर आरोप लगा दिया, एक सिराज रायसानी, एक पाकिस्तानी पॉलिटिशियन है, उस पर जानलेवा हमले की साजिश का आरोप लगा दिया। ये हमला जुलाई 2018 में हुआ था और उसमें 160 लोग मारे गए थे। आपको कोई और मिला नहीं मिला, आपने इन पर आरोप लगा दिया। क्यों लगाया? क्योंकि इंडिया उस समय 2018 की बात है, उस समय वहां पर अशरफ गनी गवर्नमेंट थी। इंडिया वहां डेवलपमेंट कर रहा था और पाकिस्तान को यह बात रास नहीं आ रही थी कि इंडिया और अफगानिस्तान के रिश्ते अच्छे हो रहे हैं। ये हमारे इंजीनियर्स को वहां पर एबडक्ट करके मरवा रहे थे, उन पर हमला करा रहे थे। यहां तक कि कई की डेड बॉडी आई थी यहां पे इंडिया।
साथ में हमारी एम्बेसी को भी टारगेट किया गया था उस समय, अच्छी तरह से याद होगा, कई हमले हुए थे। जो डेवलपमेंट हम कर रहे थे उसमें इन्होंने इंडियंस के ऊपर केस दर्ज करने शुरू कर दिए थे। क्यों दर्ज करने शुरू कर दिए थे? क्योंकि सारे इंडियंस डर जाएं और वहां अफगानिस्तान जाए ना तो इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस खराब हो जाएंगे। इस मुहिम में इन्होंने दर्ज किए थे। इन्होंने जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो डोजियर दिया था उसमें भी इनका नाम डाला था। हालांकि फोटो नहीं है इनके हाथ में, फोटो किसी वेबसाइट के इनकी वेबसाइट किसी न्यूज चैनल के पास नहीं है। मैंने बहुत ढूंढा और अभी हाल में ये खबर किसी न्यूज चैनल पे चली होती पाकिस्तान के, भाई पाकिस्तान का DJIS पे यार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता, मैं मान जाता। वो भी नहीं हुआ, चलिए ठीक है मान लेते हैं। ये डरा तो नहीं पाए इंडियंस को अफगानिस्तान में डेवलपमेंट करने से, क्योंकि इंडियंस डेडिकेटेड हैं और वो भी हैं। अच्छा, इन्होंने 2020 में 17 में एक और जनाब थे अप्पाजी अंगारा। ये अप्पाजी अंगारा को भी ऐसी ही लिस्ट में डालने की कोशिश की थी पहले। क्यों डाली थी? क्योंकि इंडिया ने अजहर मसूद को उस लिस्ट में डलवा दिया था। तो बदला लेने के लिए इन्होंने गोविंद पटनायक को और अप्पाजी अंगारा दोनों को डालने की कोशिश की थी। रेजोल्यूशन लाए थे, फेल हो गया, मान लिया। अब अप्पाजी अंगारा कौन है? आंध्र प्रदेश के रहने वाले सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर जो कि काबुल के एक बैंक में काम कर रहा था। उस पर आरोप लगाया जी कि एक मॉल पर हमला किया इन्होंने 2017 में और उसमें टीटीपी शामिल थी। टीटीपी के साथ मिल करके हमला कराया इन्होंने। चलिए, टीटीपी के साथ मिलकर हमला कराया तो टीटीपी से तो आप पीस टॉक्स कर रहे हो, जिससे आप पीस टॉक्स कर रहे हो, जिसने हमला किया उसके साथ कर रहे हो पीस टॉक्स, उस पर आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। उसको तो आपने बोला था हम खत्म कर देंगे, उसके साथ गले में हाथ डाल के हाथ मिलाते हुए बिरयानी खाते हुए बात कर रहे हो। जिस पर आप आरोप लगा रहे हो कि इसने करवाया टीटीपी के साथ मिलके, उसको इंटरनेशनल टेररिस्ट आतंकी डिक्लेयर कर रहे हो, वो भी यूएन में। बहुत बढ़िया, क्या रिजीम है, क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट है और कितने काबिल इनके ऑफिशियल्स हैं। साथ में अंगारा पर इन्होंने वो जो पेशावर स्कूल पे हमला हुआ था ना 2014 पे, उसका भी आरोप लगाया हुआ है। उसका मास्टरमाइंड एहसानुल एहसान वो हाई सोसाइटी कस्टडी से फरार हो गया। वहां पे पाकिस्तानी आर्मी ने उसे अरेस्ट किया हुआ था, वो फरार हो गया। उसे फरार होने में हेल्प किसने किया? पाकिस्तानी आर्मी के लोगों ने। FIR है जो पाकिस्तानी आर्मी के लोगों के खिलाफ दर्ज हुई है, उस FIR के हिसाब से पाकिस्तानी आर्मी के लोगों ने ही इस एहसानुल एहसान को भगाने में हेल्प की। अगर पाकिस्तानी आर्मी के लोगों ने भगाने में हेल्प की तो कम से कम उसको ही आप डिक्लेयर कर देते, उसको ले जाते ना कि ये इसको एहसानुल एहसान को कर दो आप जी, अंतर्राष्ट्रीय डिक्लेयर कर दो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी। नहीं, किसको किया? जिसने मिल करके कराया, जो मास्टरमाइंड था, उस पर कोई एक्शन नहीं है। उसके लिए वो कहीं UN सिक्योरिटी काउंसिल नहीं पहुंचे। क्यों? क्योंकि इंडिया के खिलाफ इन्होंने एक्शन लेना है, इंडिया के खिलाफ काम करना है। इन पर और बॉम्बिंग्स का भी आरोप है। 4 लोग हैं ये जिनके खिलाफ ये जाता रहता है पिछले 5 साल से। अप्पाजी अंगारा तो हैं, साथ में गोविंद पटनायक भी हैं, एक अजय मिश्रा भी हैं, अजय मिस्त्री भी हैं जो कि जॉब करते थे वहां पे अफगानिस्तान में, और एक वेणु माधव डोगरा। ये वेणु माधव डोगरा IIT से इंजीनियर हैं और वहां पर काम कर रहे थे। अजय मिस्त्री जो हैं ये भी कोई कुक हैं, खाना बनाने वाले। ये अमेरिकन आर्मी के लिए काम कर चुके हैं, आबू धाबी दुबई में काम कर चुके हैं, गल्फ में काम कर चुके हैं, और इनके खिलाफ भी ऐसे ही आरोप लगाए गए। अगर ये आतंकी होते तो क्या ये अमेरिकन आर्मी के लिए काम कर सकते थे? वो भी बगदाद में काम किया था, या आबू धाबी दुबई इनको कराते? ये सारी डिटेल्स मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढ के निकाली। पाकिस्तानी वेबसाइट्स पे ऐसा कोई डिटेल नहीं है इनकी। पाकिस्तान को पता तो होना चाहिए था कि ये डिटेल्स थी, ये आदमी कौन है। और दूसरी चीज, इन सब के पीछे ये पड़े क्यों हैं? इसलिए पड़े हैं कि ये चाहते हैं कि इंडिया बदनाम हो। इंडिया का एक भी आदमी उस लिस्ट में पहुंचा ना तो ये चारों चीख चीख के बोलेंगे कि देखो इंडिया के भी अंतर्राष्ट्रीय आतंकी हैं। दूसरी चीज, कोई ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस इनके खिलाफ मुझे नहीं दिखी है इतने टाइम से।
मतलब अगर आप अमजद मिर्जा के खिलाफ कर पा रहे हो, अगर आप दूसरे लोगों के खिलाफ कर रहे हो, आपके डीजीआईएस पे फोटो लगाया करता है, तो इनकी फोटो भी लगा के कर देते। मैंने तो नहीं देखी ऐसे ही। और कई कई महीनों बाद इनके नाम आते हैं। पाकिस्तान ये चाहता है कि इंडिया को बदनाम किया जाए, और इंडिया की गवर्नमेंट अपने लोगों, एक तो अपने लोगों के साथ खड़ी होती, अपने कहीं पे भी अपने लोगों, याद है सुषमा स्वराज जी ने पूरी कोशिश की थी कि कहीं हमारा कोई भी इंडियन फंसा हो लेके आएंगे वापस। हमारे जनरल वीके सिंह खुद गए थे बाहर अपने इंडियंस को बचाने। इंडियन गवर्नमेंट साथ खड़ी होती है, पाकिस्तानी भले ही ना साथ खड़े हो, वो अजमल कसाब को छोड़ देते हैं कि तू मर जा, तूने हमारा काम खत्म कर दिया, हमारा काम हो गया, उसके बाद तू मरे हमें नहीं फर्क पड़ता, तेरी डेड बॉडी भी नहीं लेनी। लेकिन इंडिया ऐसे नहीं करता। इंडिया अपने सिटीजन्स के साथ खड़ा होता है। और करंट गवर्नमेंट का, ये इससे पहले वाली गवर्नमेंट्स भी, इन सबको मुबारकबाद कि इन्होंने पाकिस्तान के इस फेक एजेंडे को, फेक प्रोपेगेंडा को बर्बाद कर दिया। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।